यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 19 सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा धारा 241 से 249। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 19 सत्र न्यायालय के समक्ष परीक्षण आयोजित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 241 से 249 यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है कि मुकदमे निष्पक्ष, कुशलतापूर्वक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संचालित किए जाएं। यह अध्याय आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अभियोजन और बचाव दोनों को अपने मामले पेश करने का उचित अवसर मिले। धारा 241 मुकदमा शुरू होना। धारा 241 में कहा गया है कि एक बार जब कोई मामला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है तो अदालत मुकदमे की तारीख तय करेगी और अभियुक्तों और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जारी करेगी। प्रमुख बिंदु। मुकदमे की तारीख। अदालत मुकदमे के लिए एक विशिष्ट तारीख तय करती है। समन और वारंट। अदालत अभियुक्तों और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन या वारंट जारी करती है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि परीक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से शुरू हो, जिसमें सभी आवश्यक पक्ष विधिवत सूचित और उपस्थित हों। धारा 242 अभियोजन के लिए मामला खोलना। धारा 242 में अभियोजक से अपेक्षा की जाती है कि वह आरोपियों के खिलाफ आरोपों का वर्णन करके और उन सबूतों को रेखांकित करके मामला शुरू करे जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। प्रमुख बिंदु। प्रारंभिक वक्तव्य। अभियोजक आरोपों और मुख्य सबूतों सहित मामले का एक सिंहावलोकन देता है। स्पष्टता। यह कथन मुकदमे के लिए मंच तैयार करता है, जिससे अदालत और बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष के मामले को समझने में मदद मिलती है। यह खंड यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमा अभियोजन पक्ष के मामले की स्पष्ट समझ के साथ शुरू होता है, जिससे बचाव पक्ष को तदनुसार तैयारी करने की अनुमति मिलती है। धारा 243 अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 243 अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का विवरण देती है। अभियोजन पक्ष को आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों को बुलाना होगा, दस्तावेज पेश करने होंगे और अन्य प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। प्रमुख बिंदु। साक्ष्य की प्रस्तुति। अभियोजन पक्ष आरोपों का समर्थन करने वाले सभी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। गवाहों की जांच। तथ्यों को स्थापित करने के लिए गवाहों की जांच और जिरह की जाती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए अभियोजन पक्ष के सबूतों की पूरी तरह से जांच की जाए और उन्हें चुनौती दी जाए। धारा 244 दोष मुक्ति। धारा 244 अदालत को आरोपी को बरी करने का अधिकार देती है यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की जांच करने के बाद उसे पता चलता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। प्रमुख बिंदु। न्यायिक समीक्षा। अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा करती है। बरी करने का आधार। यदि सबूत अपर्याप्त है तो अदालत बचाव पक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना आरोपी को बरी कर सकती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि यदि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहता है तो अभियुक्तों पर खुद का बचाव करने का अनावश्यक बोझ न पड़े। धारा 245 बचाव के लिए साक्ष्य। यदि अदालत को लगता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है तो धारा 245 बचाव पक्ष के लिए अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है। अभियुक्त को गवाहों को बुलाने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। प्रमुख बिंदु। बचाव साक्ष्य। अभियुक्त अभियोजन पक्ष के मामले का मुकाबला करने के लिए अपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। गवाह परीक्षण। बचाव पक्ष के गवाहों से परीक्षण और जिरह की जाती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्तों को अपना बचाव प्रस्तुत करने और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को चुनौती देने का उचित अवसर मिले। धारा 246 तर्क। धारा 246 अभियोजन और बचाव दोनों द्वारा अंतिम दलीलें देने का प्रावधान करती है। सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद
दोनों पक्ष अपने मामलों का सारांश देते हैं और मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रमुख बिंदु: अभियोजन और बचाव दोनों पक्ष अपने समापन तर्क प्रस्तुत करते हैं। साक्ष्य का सारांश: प्रत्येक पक्ष उन साक्ष्यों पर प्रकाश डालता है जो उनके मामले का समर्थन करते हैं। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अदालत को किसी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तर्कों की व्यापक समझ हो। धारा 247 निर्णय: धारा 247 कहती है कि दलीलें सुनने के बाद अदालत को अपना फैसला सुनाना चाहिए। निर्णय लिखित रूप में होना चाहिए और इसमें अदालत के निर्णय के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। प्रमुख बिंदु: लिखित निर्णय: अदालत का निर्णय लिखित रूप में प्रलेखित है। तर्कसंगत निर्णय: निर्णय में न्यायालय के निर्णय के कारण शामिल हैं। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जिससे अदालत के तर्क का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। धारा 248 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का आदेश: धारा 248 के तहत अदालत से अपेक्षा की जाती है कि प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को या तो बरी किया जाए या दोषी ठहराया जाए। यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो अदालत को सजा सुनाने से पहले उचित सजा पर दलीलें सुननी चाहिए। प्रमुख बिंदु: दोष मुक्ति या दोष सिद्धि: अदालत को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है या दोषी ठहराया गया है। सजा: यदि दोषी ठहराया जाता है तो अदालत सजा पर निर्णय लेने से पहले सजा संबंधी दलीलें सुनती है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि अदालत का निर्णय स्पष्ट है और सजा देने की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं उचित है। धारा 249 धारा 199(2) के तहत स्थापित मामलों में प्रक्रिया: धारा 249 एक मजिस्ट्रेट को की गई शिकायत पर शुरू किए गए और बाद में सत्र न्यायालय को सौंपे गए मामलों की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। प्रमुख बिंदु: विशिष्ट प्रक्रिया ऐसे मामलों से निपटने के लिए विस्तृत कदम प्रदान करता है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतों से उत्पन्न मामलों को अन्य मामलों की तरह ही कठोरता से निपटाया जाए। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखते हुए विभिन्न प्रकार के मामलों से निपटने में स्थिरता सुनिश्चित करती है। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 19 सत्र न्यायालय के समक्ष मामलों की सुनवाई के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 241 से 249 के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमे निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाएं, अभियोजन और बचाव दोनों को अपने मामले पेश करने का उचित अवसर दिया जाए। यह अध्याय परीक्षण शुरू करने, साक्ष्यों की प्रस्तुति, तर्क, निर्णय और सजा देने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी, कुशल और न्यायपूर्ण है। इन प्रक्रियाओं का पालन करके अध्याय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है और आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करता है। सूचित रहें, आराम से जियो।